तो गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो चैप्टर हमारा 8 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। ठीक, क्लास 7 का चैप्टर 9। ठीक, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेगा, ताकि बाद में भी उसको पढ़ने में तुमको आसानी हो। ठीक, तो अब हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? मृदा। मृदा मीन्स चैप्टर 9 मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी या माटी। माटी बोलते हैं ना, छोटे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चों की मत खाना, सॉइल। ठीक, सॉइल। चैप्टर हमारा नंबर क्या है? मृदा। ठीक, अब देखो मृदा क्या है। देखो जहां भी देखो, हम जहाँ जिस पर मतलब जिस पे चलते हैं उसको मृदा बोलेंगे। देखते ना, मिट्टी, इसी मिट्टी में पेड़ उगते हैं। ठीक, पेड़ पौधे इसी मिट्टी में उगते हैं। कोई किसी का कच्चा घर, से बोलते कच्चा घर नहीं होता किसी का, उसका घर देखो किसका बना रहता है? उसी मिट्टी का ही बना रहता है, मिट्टी का। मोटी मोटी दीवारें होती हैं। ठीक, और क्या मिट्टी, क्या क्या में मिट्टी में हमारे फसलें उगते हैं। जितने भी अनाज हो रहे हैं, जितने भी उसमें फसल होती है, खेती होती है, सब मिट्टी में ही होता है। कहते हैं हमारा खेत है, हमारे खेत में ये बोया गया, वो बोया गया। क्यों बोया? क्योंकि खेत में मिट्टी है, मिट्टी में ही अनाज उगते हैं। तो मिट्टी हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन। ठीक, जो प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा, पौधों को उगाना, इसी में खेती करना। क्या इसका उपयोग? मिट्टी का घर। ठीक, इसके उदाहरण है सब। मिट्टी का क्या क्या काम है, क्या क्या होता है? ये प्राकृतिक संसाधन। क्या मिट्टी हम बना सकते हैं? मिट्टी पहले से है। ठीक, वह चट्टानों को टूटती है, टूटने के बाद वह महीन उसके कण बनते हैं। ठीक है, तो उसी से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी, उसमें पौधे उगते हैं। पौधों के लिए क्या है? या पौधे के लिए आधार। मृदा क्या है? आधार। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे हम? केचुए। केचुए मिट्टी प्लस सड़े गले पदार्थों मिलकर खाद। ठीक, ठीक, मिट्टी कहाँ रहे? केचुए कहाँ रहे? केचुए मिट्टी में रहते हैं। चींटी भी मिट्टी में, चींटी भी मिट्टी में। तो इन लोग क्या होगा? जीवन। तो मिट्टी क्या हो जाएगी? जीवन का आधार। मृदा क्या हो जाएगी? जीवन का आधार। ठीक, क्या हो? मृदा से ही अनाज उत्पन्न होता है। ठीक, उसी अनाज का हम उपयोग करते हैं। तो मृदा में खेती करना, ये सब क्या है? जो है इसका हमारा उपयोगी है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। इस मृदा में कितने परतें होती हैं? कौन कौन सी परतें कहाँ पाई जाती हैं? पौधे किस मिट्टी में पाए जाते हैं, अच्छे होते हैं? किस मिट्टी में पौधे नहीं पाए जाते? वहाँ की मिट्टी बलुई होती है कि जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है? मिट्टी के कण पतले होते हैं क्या मोटे होते हैं? तो उसको मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका इसको बोलेंगे या मृदा की परत। ठीक, मृदा की परत। कुआं खोदते हुए देखे हो? कहीं कुआं भी देखो कि कुआं, पहले हम कुआं खोदते हैं,
कुछ पहले बहुत अच्छी मिट्टी निकलेंगी, अच्छी क्वालिटी मही मही मिट्टी, कुछ समय बाद देखेगा कंकड़ पत्थर निकलने लगते हैं, कंकड़ पत्थर, फिर और खोदे तो बड़े बड़े पत्थर निकलने लगते हैं। ठीक, तो उसी जो परत है, पहले मिट्टी है, मिट्टी को फिर कंकड़, कंकड़ के बाद फिर और बड़े बड़े कंकड़, तो उसी की जो परत दर परत मिलती है उसी को हम क्या बोल देंगे, परिच्छेदिका या मिट्टी के परत। ठीक, इसका कहाँ मिलेंगे मिट्टी की परत में अगर देखना हो तो कहाँ मिलेंगे, उदाहरण नदियों की गहराई जहां हो। ठीक, जहां नदियां हैं, जहां बड़ी बड़ी नदियां गहराई बना ली हैं, उसके जस्ट सामने देखो। ठीक, नदियों के गहराई के सामने, गहराई सामने, सामने की जो मृदा देखोगे, सामने मृदा, ठीक, उसे देखो जहां जहां जो गड्ढे बन जाते हैं उस गड्ढे देखो, वहां की गड्ढे कहीं पे मिट्टी ज्यादा है, कहीं कंकड़ है, तो जो परतें दिखाई देती, दो तीन परतें दिखाई देती हैं, उसी क्या बोलेंगे, परत। और दूसरा कुएं की खुदाई, कुएं की खुदाई, ठीक आदि, तो इसे बोलेंगे मृदा परिच्छेदिका। क्या, अब इसको देखो, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, ह्यूमस, खनिज लवण प्लस उर्वरक। ठीक, इसी में ह्यूमस होगा, खनिज लवण होगा, इसी में पेड़ पौधे उगते हैं जैसे। ठीक, तो पेड़ पौधे यहीं पे, और यहाँ पे देखो, ये क्या है, ए, इसे क्या बोलेंगे, शीर्ष मृदा, मृदा, शीर्ष मृदा। इसको क्या बोलेंगे, बी, यहाँ पे क्या है, सी, ये क्या है, डी। ठीक, आधार जहां से मृदा बनी, सी में बड़े कंकड़ के कण, बड़े कंकड़ के कण, और बी में शीर्ष मृदा में यहाँ पे इसकी अपेक्षा में कम, इसकी अपेक्षा में खनिज लवण यहाँ भी पाए जाएंगे। बड़े बड़े कम, ठीक, तो ये हमारी मृदा की परत। देखो पहले मृदा की परत सबसे ऊपरी परत, जिस पे पौधे उगे रहते हैं उसमें देखो पत्ती उत्ती गिरती रहती है, पत्तियां, उर्वरक उर्वरक डालेंगे, कुछ भी डालते हैं
तो पत्ती गिरेंगी, पत्ती सड़ जाएंगी, पर सड़ने के बाद वह ह्यूमस का रूप धारण कर लेंगे। तो जो ऊपरी हमारी जो सबसे मिट्टी में जो दिखाई देती है, सबसे ऊपरी परत को ही क्या बोलेंगे हम, मृदा। ठीक, मृदा मतलब वो ह्यूमस बोल देंगे। उस जो हल्का से नीचे करेंगे तो जो है, जो साफ करने के बाद जो धूल मिट्टी हटाने के बाद जो मृदा मिलेगी, उसी को बोलते हैं मृदा टाइप 1। ठीक, 1 में क्या होगा, सबसे अच्छी मृदा, क्योंकि कृषि मतलब खेती में भी मूसी करते हैं, और जो है पौधे भी उगते हैं, इसमें जीव भी रहते हैं। देखो इस मृदा में खेती और पेड़ पौधे, पौधों की जड़, जड़ जिसका बहुत लंबा यहाँ भी जाते हैं, बी में भी जाते हैं, और क्या, पेड़ पौधे, जीव, जीव जंतु, जैसे केचुआ, चूहे का बिल, चूहे का बिल, तो आज सब जानवर इसी में बनाते हैं। ठीक, और सबसे जो है क्या करते हैं, सबसे बड़े कर देखो, जो है ये बड़े कर होते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं, कि तो बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। आधार मृदा, मृदा जहाँ से बनी है, मृदा कैसे बनी, देखो मृदा निर्माण में देखो, बड़े बड़े चट्टान, ठीक, बड़े बड़े खूब चट्टान थे। चट्टान होने के बाद क्या हुआ, जलवायु, जल, वायु, ताप, वर्षा, घर्षण से इनका क्या हुआ, अपक्षय। अपक्षय मतलब क्षरण। फिर क्षरण से क्या हुआ, जब बड़े बड़े कर थे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक, तो देखो पहले मृदा क्या थी, मृदा से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मृदा की देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बच्चे जो मृदा जानते भी नहीं, वो सबसे पहले उसी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ठीक, उस मिट्टी में खेलेंगे, और क्या मिट्टी को, बहुत बच्चे मिट्टी को खाते भी हैं। ठीक, तो क्या मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं, कृषि जो भोजन करेंगे वो हमारे पास आया कहाँ पहले से, गेहूँ चावल खाएं, चावल खाए, सब्जी भी खाए, कुछ भी खाए, वह सब हमारे खेत में होता है। खेत में अब अपने आप तो वही, जब बीज फेंक दिए कहीं भी फेंक दिए, वह तो किसी फर्श पर फेंक दें तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा जब तक तो उसको किसी मृदा में नहीं फेंके। मृदा में, क्योंकि मृदा में क्या है, एक मृदा में जीवाणु भी रहते हैं कि और जो उनकी नमी भी बनी रहती है। ठीक, तो मृदा जो है उसके लिए हमें, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्या बोलेंगे, मृदा को जीवन का आधार बोलते हैं। ठीक, तो मृदा हमारे जीवन का आधार है। फिर अब मृदा देखिए, मृदा की खुदाई करते हैं, कहीं भी मिट्टी खुदाई करो तो उसके देखते हैं परत परत, कहीं मिट्टी अच्छी मिल रही है, फिर उसके बाद देखिए कंकरीली मिट्टी मिल रही है, फिर अच्छी मिट्टी मिली, फिर कंकरीली मिट्टी मिल रही है। क्यों मिली, क्योंकि उसकी जो परत दर परत है, एक समान नहीं है कि हमेशा खोदे कि एक ही समान मिट्टी मिली, हमें एक समान मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें अलग अलग, कहीं कंकड़ ज़्यादा है, कहीं जो है ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मिट्टी वहाँ पे अच्छी है, कहीं कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े कंकड़ हैं, तो उसी बोलेंगे हम परत, उसकी परत क्या कहते हैं। ठीक, तो देखो हमारा सबसे अच्छा ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते, जिनको खाद मिलता है, उसको ह्यूमस बोल देंगे, क्योंकि जब पेड़ पौधे जहाँ पे हैं वहाँ की पत्तियाँ वहाँ नीचे गिरी बाद वो सड़ने गलने लगी, जब सड़ गल गई तो सड़ गलने के बाद उसका ह्यूमस बन गई, ह्यूमस मतलब खाद का निर्माण कर ली। ठीक, उसके जस्ट नीचे, ह्यूमस के जस्ट नीचे वाली परत को हम ए टाइप के मृदा बोलेंगे, क्योंकि उसी में जीव जंतु भी रहते हैं, उसी में हम खेती भी करते हैं, उसमें क्या करेंगे, और जो पेड़ पौधे भी उगते हैं। ठीक, और जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, बी टाइप की मृदा में भी पहुंच जाती हैं। ठीक, ये लगभग बहुत भी जड़ें जाती है, लगभग वो 20-25 फीट नीचे चली जाती हैं। ठीक, और जो हम खुदाई करते हैं, देखो क्या, जहाँ से हमारा जल, भूमिगत जल प्राप्त होता है, पानी का, देखो उसकी खुदाई करने के हम कितनी 120 फीट नीचे करते हैं। ठीक, जो पानी का नल हम पीते नहीं,
उसकी गहराई 120 फीट नीचे होती है। देखते नहीं कि जब खुदाई करके मिट्टी बाहर आती रहती है तो कहीं मिट्टी अच्छी आ रही है, कहीं देखें इतनी बलुई मिट्टी आ रही है, ठीक, तो कहीं जो है कंकरीली मिट्टी आ रही है, तो उसी को हम बोलेंगे मृदा की परत। और ठीक, मृदा बनेगी कैसे? देखो आधार वाली देखा लीजिए, जहाँ से मृदा की निर्माण, बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक, बड़े बड़े पत्थर लो, तभी देखिए ना, हम पहले गुट्टी खेलते थे, गुट्टी, कोई भी पहले जब हम बच्चे जो पहले छोटे छोटे थे, पहले 5 गुट्टी ले उसको गुट्टी खेलते थे। जब गुट्टी को बार बार खेलेंगे, बार बार खेलेंगे, देखो गुट्टी करके छोटी हो जाती थी, छोटी बड़ी बड़ी गुट्टियाँ ले उस छोटी छोटी क्यों हो जाती थी? क्योंकि बार बार उसमें घसड़ पड़ेगा। और जो है जब बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ देखो, उसी प्रकार यहाँ पे देखो, जब बड़े बड़े पत्थर हैं तो क्या उस पर जल पड़ेगा हमेशा, उसी पर वायु घर्षण करेगी, तापमान तापमान हमेशा बड़ा हो जाएगा, मतलब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो पत्थर जो है फैल जाएगा, तापमान कम हो जाए पत्थर सिकुड़ जाएगा, ऐसे बार बार होगा, फैलाव संकुचन, तो चट्टान कमजोर हो जाएंगे, जब कमजोर हो जाएंगे टूट जाएंगे। तो ऐसे हर प्रक्रिया चलती धीरे धीरे चलती रहती है। और कई वर्षों में मृदा निर्माण, कई वर्षों में, कई करोड़ वर्षों में मृदा का निर्माण होता है, ठीक। तो हमारी मृदा कितना इंपॉर्टेंट है, मृदा परिस्थितियाँ क्या है, मृदा बनती कैसे, इसको हम अच्छे से देख लीजिए, ठीक। अब देखिए मृदा के प्रकार, मृदा प्रकार या टाइप्स, मृदा प्रकार या टाइप्स, ठीक। तो मृदा के टाइप्स कितने हैं देखो, मृदा के प्रकार, ठीक। इसको देखो, सबसे पहले बलुई मृदा, और नंबर 2 पे हमारा देखो चिकनी या सूक्ष्म, और नंबर 3 पे हमारा दोमट। चलिए तो देखते हैं हम हमारा बलुई मृदा, ठीक। अब बलुई मृदा क्या कहेंगे, इसके बड़े बड़े कण, और इसमें क्या हो गए, सूक्ष्म कण, और इसमें क्या हो गया, बड़े प्लस सूक्ष्म कण। तो बलुई मृदा में क्या होगा, बड़े बड़े कण, ठीक। चलो बड़े बड़े कण देखो क्या होगा, बड़े बड़े कण होंगे, उसमें वायु आसानी से पहुंच जाएगा, चलो वायु तो पहुंच गया, अच्छी बात, वायु पहुंच गया, ठीक। फिर जल भी डालें, जल भी बहुत आसानी से पहुंच गया, पर क्या टिकेगा, ठीक। पानी डालें जल्दी से पहुंच गया, ठीक। अभी जो परत देखे हम, पानी चलो हम डाल दिए परत ए में, पानी पहुंच गया, तुरंत बी में पहुंच जाएगा, बी से परत सी में पहुंच जाएगा, सी से डी में पहुंच जाएगा। जब पानी हम डाले वो पत्थर के पास पहुंच गया, तुम्हारा मतलब क्या है पानी डालने के लिए, तो इस मिट्टी में कुछ बो भी दिए, चलो पेड़ लगा दिए, पेड़ लगाने के बाद क्या होगा, मिट्टी जो पानी डाले, पानी रिस्क नीचे, बहुत नीचे चला गया, पेड़ को जड़ों को मिला ही नहीं, तो क्या फायदा है इसी मृदा का। इसमें मृदा क्या होता, क्या होती, जल वायु है, वायु पहुंच आसान, ठीक। बड़े बड़े हैं तो उसमें जो बड़े बड़े जब कण होते हैं तो उसमें जो आसपास की जगह है ज़्यादा होंगी, जब आसपास की जगह ज़्यादा हो जाएंगी तो हवा आसानी से पहुंच जाएगी। पर जल क्या है, जल रिस कर नीचे पौधों के लिए नहीं रुकेगा। और क्या होगा तब, मृदा क्या हो जाएगी, शुष्क, ठीक। तो मृदा क्या हो जाए, शुष्क।
ठीक, बलुई मृदा देखो, बलुई मृदा लेना। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें कुछ क्या करते हैं, एक जग पानी डालना। ठीक, उसके बाद देखना क्या होगा, वहाँ की जो बलुई मृदा पानी डालोगे, मिट्टी जो है बहकर, वो जो बलुई मृदा जो पानी डालेंगे बहकर कहीं और चला जाएगा, उसमें टिकेगी नहीं। इसमें जल क्या है, जल इसका नीचे, और वो क्या हो जाएगा, टिकता नहीं। और इसमें क्या है, सूक्ष्म कण, इसमें कण इतने पास पास है, इसमें क्या है, जल सोख ज्यादा, जल सोख ज्यादा लेगा तो क्या हो जाएगा, यह भारी हो जाएगा। ठीक, देखो चिकनी मृदा में सूक्ष्म कण, ठीक, चिकनी मृदा में सूक्ष्म कण होते हैं। जब कोई चीज सूक्ष्म होगी तो उसका जो है जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा धारण कर लेगी तो वह क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। भारी तो इसमें मृदा जो है आपस में सब चिपक जाएगी, इसलिए इसी क्या बोलते हैं, चिकनी मृदा। जब पानी ज्यादा मतलब सोख लेगी तो क्या हो गई, मिट्टी सब आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, वहां पे वो मृदा क्या हो जाएगी, चिकनी मृदा। इसलिए जो है यह मृदा भारी होती है। और इसमें बड़े भी हैं, सूक्ष्म भी है, दोनों समान मात्रा में हो तो यह वायु प्लस जल के लिए उपयोगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधों प्लस कृषि के लिए महत्वपूर्ण। इसलिए यह इस मृदा को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसमें खेती भी, देखो बड़े कण हैं उसमें वायु भी आसानी से पहुंच जाएगी, और सूक्ष्म जो कण है वह जल को एब्जॉर्ब करके रखे रहेंगे। ठीक, सूक्ष्म कण पानी को रोके रखेंगे, बड़े कण हवा को आसानी से आने देंगे, तो इसमें हवा और पानी सबको साथ में अच्छे से मिल जाएगा। इसमें जितनी भी एक्टिविटी होगी तो सब अच्छी हुई होगी, इसलिए इस मृदा को क्या बोलेंगे, दोमट मृदा। ठीक, ये चौथी मृदा होती हमारी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक, यह मृदा कैसे बनेगी, नदियों द्वारा लाई गई गाद से, नदी द्वारा लाई गई गाद से। ठीक, देखो कभी कभी देखो जहाँ नदी बहुत बेग से आ रही हैं, फिर उसके जो उसका मतलब जो नदी है उसमें देखो उसका पानी का कलर जो सफ़ेद नहीं रहता, बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहता। जो अगर मैदानी क्षेत्र से आ रही हैं, किसी मैदानी क्षेत्र से आ रही, जैसे हिमालय से बात नहीं कर रहे हैं, हिमालय पे मृदा ही नहीं है, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, तो वहाँ से कैसे मृदा लेके आएगी। जैसे मृदा नदी आ रही है पहाड़ी से, वो मैदानी क्षेत्र, किसी समतल क्षेत्र से नदी आ रही, तो देखो पानी कैसे मटमीला कलर नहीं होता। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि जो उसमें मृदा भी होती है। ठीक, मृदा भी होगी, जब पानी पूरा बह जाएगा, जब पानी एकदम शांत रहता है, धीरे धीरे बहता है, तो वो अपने पीछे उस मृदा को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो क्या हो जाए, नदियों द्वारा लाई गई मृदा को क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा। ठीक, यह भी जो है कृषि प्लस पौधों के हुए तो इम्पॉर्टेंट, इसमें भी कृषि और फसल आसानी से किया जाता है। ठीक, तो यह हमारी मृदा के प्रकार, बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, ये ज़्यादातर क्या कहाँ पर मिलेंगे बलुई मृदा, मरुस्थल में, मरुस्थल क्षेत्र। ठीक, मरुस्थल क्षेत्र कैसे कहेंगे, जो मरुस्थल क्षेत्र वहाँ पे क्या है, जहाँ पर हमेशा शुष्क तापमान वहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक, उसी को मरुस्थल क्षेत्र में, वहाँ पे मृदा भी, तो मरुस्थल वालों के लिए कंडीशन वहाँ ना मृदा अच्छी है, ना जल पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तापमान ज़्यादा है। ठीक, इसलिए मरुस्थल में रहने के लिए, वहाँ के लोग रहने के लिए, उनके अनुकूल बनाने के लिए फिर क्या होगा, फिर वहाँ के अनुकूल के हिसाब से वहाँ के जीव अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। ठीक, तो यह बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा और जलोढ़ मृदा। ठीक, यह है हमारे मृदा के प्रकार। अब आगे हम देखते हैं कि मृदा के गुण।
ठीक, मृदा के गुण, मृदा के गुण में मृदा में जल सूखने की दर, ठीक, मृदा में जल सोखने की दर समझते हो? दर, दर मतलब कि कौन कितनी जल्द मतलब जल्दी से जल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक, कौन कितनी तेजी से मतलब कि जल को अवशोषण कर पाएगा, ठीक। चलो मतलब किसी 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति को मतलब दौड़ने के लिए कहा जाए कि तुमको 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक, 3 व्यक्ति हैं, फिर उसमें से देखेंगे कौन 1 किलोमीटर कितनी जल्दी से तय कर पाता है, ठीक। अगर एक ए जो है पहले पहुंचता है कि बी वहां पे पहुंचता है कि सी पहले पहुंचता है, ठीक, तो जो 1 किलोमीटर दूरी तय करना है, उस दूरी को तय करने में कौन कितना ज़्यादा समय लेता है, उसी को उनकी दर बोलेंगे कि कौन कितना जल्दी कर सकता है। इस प्रकार मृदा में जल सोखने की दर, तो इसमें देखते हैं बलुई मृदा में, चिकनी मृदा में, दोमट मृदा में कौन जल्दी जल को सोखता है। तो देखो अभी देखें बलुई मृदा की कण बड़े बड़े होते हैं, उसमें क्या होगा, जल आसान जल्दी सोखेंगे, भले मतलब जल आसानी से भले सोख लेंगे, वह क्या करेंगे बाद में, भले क्या करे वह रिस्क कर नीचे चले जाए, लेकिन जल को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, बलुई नंबर 1, नंबर उसके बाद क्या हो, दोमट, दोमट में सूक्ष्म कण और बड़े कण दोनों साथ साथ हैं, इसलिए दोमट जो है बलुई कण के माध्यम से जल्दी अवशोषण करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा उसमें दोमट। और उसके बाद जल्लो क्या है, चिकनी, ठीक। तो बलुई मृदा जो है इसके कण बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जल को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। एक बलुई मृदा लेना, एक चिकनी मृदा लेना, और क्या लेना, वो दोमट मृदा लेना, फिर दोनों में 1-1 गिलास पानी डालना, ठीक। तो देखोगे एक डब्बे में करके ऐसे देखना, 1 गिलास पानी उसमें डालें तो देखना कि कौन जल्दी मतलब उस डब्बे के सबसे नीचे कौन जल्दी पहुंचता है। तो देखो सबसे पहले बलुई मृदा पहुंचेगी, उसके बाद दोमट, उसके बाद चिकनी, क्योंकि चिकनी के कण बहुत सूक्ष्म है, तो सब कणों तक पहुंचने के लिए उसको काफी समय लगेगा नीचे पहुंचने, क्योंकि उसको सभी कणों के पास पहुंचना है, धीरे धीरे हर कण के पास पहुंचना है, तो सबसे ज्यादा टाइम लेगी। तो क्या, सबसे पहले बलुई मृदा, उसके बाद दोमट मृदा, उसके बाद चिकनी मृदा। तो मृदा में जल सोखने की दर क्या है, पहले बलुई मृदा ज्यादा सोखेंगी, फिर उसके बाद दोमट मृदा, फिर उसके बाद चिकनी मृदा। और नंबर 3 क्या है, नंबर 2 मृदा में नमी, मृदा में नमी होती है कि नहीं होती है, मृदा में नमी होगी नहीं होगी, ठीक। और इसमें जल सोखने की दर देखो, हम सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई, तो सिंचाई करेंगे तो मिट्टी जल सोखती है, तभी तो कर रहे हैं, मिट्टी जल सोखेंगी, इसलिए सिंचाई करते हैं। और जब बरसात होगी, देखो बरसात जब बहुत थोड़ा बहुत हो, बहुत कम मात्रा में बरसात हो, जल की जो बूंदें पड़ती हैं वो मिट्टी देखोगी 2 मिनट बाद देखोगे मिट्टी पड़ते तुरंत सोख ली, ठीक। और देखो मृदा में नमी, मृदा में नमी क्या होता है कि मृदा में जो अभी देखो जो बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा, जो जल को अवशोषण का क्षमता दर है, इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है, मृदा में नमी होती ही है। और नंबर 4 में मृदा में जल अवशोषण क्षमता, अवशोषण है धारण क्षमता। देखो ए और दो, इन देखो नंबर 1 और नंबर 3 दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कितनी जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए मृदा जल अवशोषण करती हैं, उसकी एक क्षमता होती है, ठीक। मृदा में जल अवशोषण करने की एक क्षमता होगी, जैसे एक मृदा में जो मृदा है थोड़ी एक न इतना मृदा लो, थोड़ा सा एक मुट्ठी मृदा लो और उसमें पानी डालो, ठीक। फिर पानी डालते 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 इतना डाल दोगे कि पानी उस मतलब पानी डाल, धीरे धीरे पानी डालो डालो डालो, फिर उसके बाद कुछ देर बाद देखोगे कि अब पानी उसमें सोख ही नहीं रहा है। तो जो सोख नहीं रहा है क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता
जितनी थी वह उस पानी को उतना एब्जॉर्ब कर चुका है। फिर उसके बाद अगर डालोगे तो पानी उसी मिट्टी के साथ, मिट्टी जो है उसी पानी के साथ मिल जाएगी। दर सोखने की दर किसमें ज़्यादा है? बलुई मृदा में ज़्यादा है। और एक नंबर 4 में क्या है? मृदा में ही फसलें, पौधे उगाने की शक्ति, ठीक, शक्ति क्यों है? क्योंकि मृदा में क्या है? मृदा में वायु भी पहुंच जाती है। वायु किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। ठीक, हम चैप्टर में पढ़े थे ना, उस चैप्टर में जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वह पौधों को प्रोटीन देती है। प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन जो है पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं लेंगे, तो इसलिए जो है मिट्टी, जो पौधे जब पेड़ मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में जीवाणु होता है, उस जीवाणु जो है नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं। तो जो है वायु द्वारा, वायु से जीवाणु द्वारा, वायु मिल जाता है इनको जीवाणु द्वारा, और जल, और क्या चाहिए इसमें? खनिज लवण, इसलिए मृदा क्या बोले? जीवन का आधार। तो बताइए मेरे जीवन का मतलब मृदा क्या है? जीवन का आधार। ठीक, तो यह मृदा का गुण भी समझ लो, या मृदा का इम्पोर्टेंस, मृदा की यह है हमारा इम्पोर्टेंस। और मृदा से आजकल मृदा अपरदन बोले या मृदा क्षरण, ठीक। तो देखो मृदा क्या होता है? मृदा में जो पौधे हैं इनकी जड़ों को सहारा, ठीक, पेड़ पौधे हैं जो भी हैं उसके सहारा देती है, ठीक। इमारतों को सहारा, कोई भी इमारत हो, पौधे की जड़ मिट्टी में ही तो रहती है, उनको सहारा देती है। तो मृदा अपरदन क्षरण, अपरदन क्या है? ठीक, मृदा अपरदन को समझो क्षरण, किसी का क्षरण होना, कमी होना, क्षति होना, उसको क्या बोलेंगे हम? मृदा अपरदन। सबसे पहले कैसे होता है? वनोन्मूलन या पेड़ों की कटाई, और क्या? मृदा को प्रदूषित, अब प्रदूषित कैसे होगी? ठीक, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम जला दिए, ठीक, पॉलीथीन के जलाने के बाद, पॉलीथीन पहले भी हानिकारक केमिकल से बना है, पॉलीथीन हमारा हानिकारक केमिकल से बना है, उस केमिकल को अगर हम जला दिए, जलाने के बाद अगर मिट्टी में मिल गई तो क्या होगा? जिस मिट्टी में मिलेगी तो वहाँ के जीवाणु को भी वह नष्ट कर देगी, तो वहाँ की मृदा पूरी क्या हो जाएगी? बंजर। इसलिए क्या होगा? मृदा प्रदूषित। पॉलीथीन जलाना, मृदा को अत्यधिक उर्वरक प्रयोग से बंजर, ठीक, मिट्टी में अधिक क्या करें? मृदा में जो है अत्यधिक उर्वरक प्रयोग मतलब करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, वहाँ पे कोई फसल उग ही नहीं पाएगा।
तो मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका सेफ्टी हम लोगों के खाद्यान्न पर डिपेंड है। अगर मृदा को क्षरण हुआ तो खाद्यान्न उत्पादन हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। ठीक, अगर क्या कहते हैं, अगर 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या को जीवित कर रखना है तो उनके लिए अनाज जरूरी है, और अनाज जरूरी तभी हमें प्राप्त होगा जब तक मृदा को हम अच्छे से मतलब उसको प्रदूषित होने से बचाएंगे, उसके क्षरण होने से बचाएंगे, और उसमें जो है उसके पोषक तत्व बना रहे, ताकि उसमें पॉलीथीन आदि को ना जलाकर मिलाएं। ठीक, उसके अपशिष्ट होने से बचाएं। ठीक, और भी देखियो नहीं कि फैक्ट्रियों के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मृदा में छोड़ देते हैं, केमिकल। अगर कहीं मतलब जहाँ केमिकल वाली फैक्ट्री है वहाँ से केमिकल निकाल कर अगर मृदा में फेंक देंगे तो मृदा के जीवाणु जो है वहाँ पे मतलब जो उपयोगी जीवाणु है, जो मिट्टी के लिए उपयोगी काम करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वहाँ के वह जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। जब नष्ट हो जाएंगे वहाँ की मिट्टी क्या होगी, बंजर हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए हमें मृदा को बचा कर रखना हमारे जीवन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए भोजन खाना है। ठीक, क्योंकि अगर भोजन हमारे पास आ रहा है तो उसमें मृदा का उतना ही उपयोगी है जितना जल का। क्योंकि अगर जल हम डेली चलो एक गिलास लिए जल पी लिए, पर जल से मतलब पूरा जीवन तो बिता नहीं सकते। जल मान लो एक दिन पूरा नहीं खाए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही चलता रहे लगातार हम भोजन हमारी आवश्यक है ही। ठीक, कितना अगर चलो कोई कहे बर्गर खा के जिंदा रहें, बर्गर बनेगा कैसे? बर्गर पे चाहिए पाव रोटी बनेगी कैसे? उस पाव रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ, और गेहूँ उगेगा कैसे? ये उगेगा खेतों में। तो खेतों में क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, मृदा होगी तो उगेगा। इसलिए हमें मृदा को बचा के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेव लाइफ सेव इन्वायरमेंट, सेव लाइफ सेव सॉइल। ठीक, तो क्या यहाँ लिखो, सेव लाइफ तो सेव सॉइल। ठीक, तो सेव लाइफ सेव सॉइल। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगला हम चैप्टर देखेंगे जो ही हमारे, जैसे हम पाचन तंत्र को पढ़े थे कि पाचन तंत्र हमारे मुख से स्टार्ट होकर हमारे बड़ी आंत तक जाएगा, बड़ी आंत द्वारा मलाशय मलद्वार द्वारा वह हमारे शरीर से बाहर निष्कासन होता है। ठीक, उसमें देखे थे कितना ऑर्गन हमारा यूजफुल होता है। ठीक, अब जस्ट हम उसी के आगे देखेंगे कि अब हमारा भोजन बन के तैयार हो चुका है, जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस भोजन को हमारे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा, और मतलब कैसे करेगा कि उस मतलब भोजन पहुंच चुका है, उस भोजन का ऑक्सीकरण होगा। उस ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो उस ऑक्सीजन पढ़ने के लिए अगला चैप्टर तब हमारा इसी पर डिपेंड है कि श्वसन में ही हमारा O2 का हमारे बॉडी में पहुंचना। ठीक, तब O2 श्वसन में होगा कि हम सांस लेते हैं क्यों, क्योंकि अगर हम सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन जब जाएगा तब क्या होगा, तो हमारे भोजन जो ग्लूकोज बना है उसका विखंडन होगा। इसके माध्यम से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। ठीक, तो पाचन तो हो चुका है, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड था, तो पाचन हमारा हो चुका है। अब हमारा होगा श्वसन। ठीक, श्वसन के बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन अपना पहुंचा चुका है। ठीक, ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंच चुका है, पर उस ऑक्सीजन को नहीं, श्वसन द्वारा ऑक्सीजन हमारा कहाँ पहुंच चुका है। देखो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबको एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद रहे। तुम्हें कुछ याद नहीं पढ़ना, याद रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मत रटो, बस हर चीज़ को समझते चलो। जैसे हम पाचन किए, पाचन हो चुका है हमारा, पाचन होने के बाद क्या हुआ, उसके बाद भोजन पहुंच चुका है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। जब डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, वो डाइजेशन के बाद हमारा अवशोषण वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, अवशोषण स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें चाहिए अब कोशिकाओं को पहुँचाने के लिए, कोशिकाओं में पहुँचने के लिए वहाँ पे उस भोजन का विखंडन होगा, तो हमें ताकि ग्लूकोज के माध्यम में एनर्जी मिले। उस एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ऑक्सीजन की जरूरत जब पड़ेगी, ठीक पड़ गई, ऑक्सीजन की अब जरूरत पड़ गई, तो ऑक्सीजन को अब कौन पहुंचाएगा, सबसे पहले हम श्वसन करेंगे। श्वसन में हमारे बॉडी से ऑक्सीजन जाएगा हमारे फेफड़ों में। ठीक, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच चुका है। फिर अब उसके बाद श्वसन तंत्र का काम खत्म। उसके बाद अब चालू होगा परिसंचरण तंत्र, परिवहन का काम।
अब पहुंचाना है फेफड़े से लेकर, अब पहुंचाना है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा हमारा ब्लड, जिसको पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र में। तो यह था हमारा इस चैप्टर को, हमारा चैप्टर 9 खत्म हो गया। हम आगे के चैप्टर के बारे में बता रहे थे, चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 10 क्या है, हमारा चैप्टर 11 क्या है। तो उस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी, ठीक। तो साइंस का मतलब ही, जब तक एक दूसरे को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या है कि पढ़ ली सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, क्या है। जब तक पढ़ोगे हम अपने डेली लाइफ में उसको देखेंगे। मिट्टी को हम डेली देखते हैं, तो मिट्टी के बारे में हम कभी सोचते नहीं कि मिट्टी को हम डेली देखते हैं, सोचते नहीं कि ये इसी से हमारा तो भोजन हमें मिल रहा है, तो इसको हमें बचा कर रखना चाहिए, ठीक। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक। सब्सक्राइब नहीं करो तो लोग इसके बारे में जानेंगे कैसे, ठीक।